तो रिपोर्ट आपने देख ली है, लेकिन ये जो राजनीति हो रही है इसका आधार क्या है और क्यों विरोध हो रहा है, पॉइंटर्स के जरिए आपको समझाते हैं। आदेश सिर्फ नाम बताने का जारी हुआ है, कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं हुआ है कि आपको धर्म बताना पड़ेगा। प्रशासन ने दुकानदारों से धर्म जाति नहीं पूछी है। यात्रा रूट में विवाद से बचने के लिए, क्योंकि आपने देखा है इससे पहले भी कांवड़ यात्रा के दौरान कई मसले सामने आ चुके हैं और प्रशासन के लिए भारी पड़ जाता है, तो उसे रोकने के लिए दुकानदारों ने फैसले का सम्मान किया। दुकानदारों को परेशानी नहीं है, कई रेहड़ी वालों ने नेम प्लेट तक लगा दी है और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। शामली, सहारनपुर में भी आदेश माना गया है, दुकानदारों को परेशानी नहीं है, यहाँ बस राजनीति हो रही है। दुकानदारों को आदेश से कोई आपत्ति नहीं है, फिर क्यों राजनीति हो रही है और किस आधार पर विरोध हो रहा है? विपक्ष ने राजनीति मुद्दा बना लिया है, एक मौका मिल गया है। विवाद की राजनीति से किसे फायदा है ये समझने की जरूरत है। तो कांवड़ यात्रा की तैयारी हो गई है और इसको लेकर जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं वो भी आपको लगातार बता रहे हैं। और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और खबर बताएंगे आपको असम से, और असम सरकार की तरफ से क्या फैसला किया गया है ये भी हम आपको बताने वाले। देखिए, असम सरकार की अगर बात करें तो मुस्लिम विवाह और कानून यानी कि तलाक कानून को रद्द करते हुए सरकार नजर आ रही, यानी कि फैसला ये सरकार की तरफ से लिया गया है। लेकिन फैसला इस सरकार की तरफ से क्यों किया गया ये तो आपको बताएंगे, लेकिन अब आपको ये जानकारी दे दें कि मुस्लिम समुदाय इसका विरोध करते हुए नजर आ रहा है। कुछ ऐसे नेता जो लगातार इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, और पूरा मामला है क्या इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। असम में बाल विवाह से मिलेगी मुक्ति। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक कानून रद्द। असम में मुस्लिम समुदाय के बीच बाल विवाह की कुप्रथा खत्म करने के लिए हिमंता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। असम सरकार ने मुस्लिम विवाह कानून रद्द कर दिया है। राज्य सरकार ने वहां मुस्लिम विवाह के साथ तलाक रजिस्ट्रेशन कानून को भी निरस्त कर दिया है। मुस्लिम समुदाय की बहन बेटियों की हिफाजत के लिए राज्य सरकार के इस फैसले के बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कहा, हमने बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करके अपनी बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आपको बता दें, बीते गुरुवार को असम मंत्रिमंडल ने राज्य में जिस मुस्लिम विवाह और तलाक से जुड़े अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त किया है, उसके बाद अब इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि असम में होने वाले बाल विवाह पर बड़े हद तक रोक लग जाएगी। यही वजह है कि सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को निरस्त करने के फैसले के बाद कहा कि सरकार के इस फैसले का मकसद असम में लैंगिक न्याय और बाल विवाह को कम करना है। असम मुस्लिम मैरिज एक्ट में चाइल्ड मैरिज को इजाजत देता था, तो हमने ये स्क्रैप करके ऑर्डिनेंस लाए थे। अभी वो ऑर्डिनेंस को हम बिल बनाऊंगा। पुराना कानून भी रद्द होगा और नया कानून बनेगा मुस्लिम रजिस्ट्रेशन का ऊपर। वहीं सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में राज्य सरकार अब निरस्त किए गए पुराने एक्ट की जगह एक नया विधेयक लाएगी, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय में होने वाली शादियों का रजिस्ट्रेशन होगा। सीएम हिमंता ने उम्मीद जताया कि मुस्लिम विवाह और तलाक से जुड़े इस कानून के निरस्त होने के बाद राज्य में होने वाली कम से कम 80% बाल विवाह को रोकने का मकसद हासिल होगा, जो एक बड़ी सामाजिक समस्या है। नया एक कानून आएगा जिस कानून का आधार में मुस्लिम रजिस्ट्रेशन अभी सरकार का घर में होगा। चाइल्ड मैरिज ऐसा नहीं है कि अगर 80% चाइल्ड मैरिज माइनॉरिटीज में होते हैं, 20% चाइल्ड मैरिज मेजोरिटी कम्युनिटी में भी होते हैं। सो चाइल्ड मैरिज को हम कोई रिलीजियस एंगल से नहीं देखता हूँ। हमारा प्रयास होता है कि जेंडर जस्टिस मिले, चाइल्ड मैरिज असम में कम होते रहे। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय की बहन बेटियों के हित में लिए गए इस फैसले को लेकर दोनों तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां कुछ नेता इस फैसले को बगैर हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देख रहे हैं, तो AIMIM जैसे कुछ दल के ऐसे भी हैं जो सरकार के इस फैसले की मुखालफत में उतर आए हैं, जिसमें पहला नाम AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का है। उन्होंने असम सरकार के इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट पर करते हुए लिखा,
असम के मुख्यमंत्री झूठे हैं और नफरत करते हैं। असम के मुसलमानों से इतना झूठ बोलते हैं कि इनकी झूठ की वजह से पूरा प्रशासन और ऑफिसर्स मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। AIMIM चीफ का विरोध तो फिर भी समझ में आता है, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति ही बीजेपी विरोध पर टिकी है। लेकिन AIUDF के नेता रफीकुल इस्लाम भी असम सरकार के इस फैसले से बौखला गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम हिमंता मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। वो असेंबली में इस बिल का विरोध करेंगे। अगर खामखा आसाम की सीएम को मुसलमान को टारगेट करना है तो हम उसके खिलाफ करते हैं, हम उसको विरोध करते हैं। आप इस तरह की हरकत ना करें, मुसलमान को हमेशा टारगेट ना बनाएं। अब लाने दीजिए, वो क्या लाते हैं हम उसको देखेंगे, फिर अगर वो दरकारी नहीं होगा हम उसका विरोध करेंगे। एक तरफ सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं कि वो बाल विवाह की समस्या को धर्म से जोड़कर नहीं देख रहे हैं, वो इसे सामाजिक समस्या मानते हैं, तो दूसरी तरफ विरोधी असम सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। जबकि बीजेपी नेता असम सरकार के इस फैसले को वक्त की जरूरत बता रहे हैं और उनका कहना है कि विरोधियों का ऐतराज सिर्फ कंट्रोवर्सी के जरिए लाइमलाइट में रहने का है। इसका स्वागत करना चाहिए। मुझे लगता है कि बेवजह कुछ लोग इसमें कंट्रोवर्सी ढूंढेंगे, लेकिन इसका स्वागत होना चाहिए। और जो अधिनियम शादी के, तलाक के, भरण पोषण के ऑलरेडी कानून के तहत दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे समाज को बढ़ना चाहिए। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अभी एक रोज पहले ही झारखंड में ये कहा था कि मुसलमानों की आबादी असम में 40% हो गई है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जनसांख्यिक परिवर्तन को बड़ा मुद्दा बताया था और उस बयान के ठीक एक रोज बाद असम सरकार के इस फैसले पर विवाद होना लाजमी है। बहरहाल इसमें शक नहीं कि अगर इस फैसले को सियासी चश्मे से इतर देखें तो फायदा बहन बेटियों को ही मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, बाल विवाह पर असम सरकार सख्त होते हुए नजर आ रही है। असम में बाल विवाह पर रोक क्यों, ये आप जान लीजिए। असम में देखिए, बाल विवाह के मामले काफी ज्यादा सामने आते हैं। हर तीसरी लड़की का बाल विवाह होता है वहां पर, और 13 से 14 साल की उम्र में बच्चियों की शादी करा दी जाती है। मुस्लिमों में कुप्रथा का भी प्रसार काफी ज्यादा है वहां पर। 80% मामले मुस्लिम समुदाय से संबंधित वहां पर निकलकर सामने आते हैं, इसलिए सरकार वहां पर सख्त नजर आ रही है। इसमें मातृ मृत्यु का भी सबसे ज्यादा दर देखने को मिलता है। शिशु मृत्यु दर में भी तीसरे स्थान पर असम है। और इसके अलावा असम सरकार बाल विवाह के खिलाफ लगातार देखने को मिले, ताकि इसका सीधा फायदा बच्चियों को मिले, महिलाओं को मिले, और इसलिए सरकार की तरफ से फिलहाल ये फैसला किया गया। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको नीट की जानकारी देंगे। नीट पेपर लीक मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पटना एम्स से 4 छात्रों की गिरफ्तारी की गई है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आदेश दिए हैं कि सभी बच्चों के छात्रों के मार्क्स सार्वजनिक कर दिया जाए। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कैसे किया जाएगा, रिपोर्ट देखिए। नीट का मुद्दा पूरे देश में अब किसी अभियान की तरह चल रहा है। लगातार एक्शन, ताबड़तोड़ सुनवाई, छात्रों की नाराजगी और परीक्षा से लेकर पेपर लीक तक तमाम घटनाक्रम के बीच अब भी ये मामला पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। नीट यूजी की परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट में अभी भी कोई फैसला नहीं हो सका है। यानी कैंडिडेट्स को अभी और इंतजार करना होगा कि नीट यूजी की परीक्षा का आखिर भविष्य क्या होगा। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही डिटेल में सुनवाई हुई है और बहुत सारे सवाल सीजीआई की तरफ से पूछे गए हैं। महत्वपूर्ण ये भी था कि जिस डाटा एनालिसिस के बारे में बात की जा रही थी उसको लेकर भी